देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद 4 सभी राज्यों में सीएम फाइनल हो गए। वहीं 3 प्रदेशों में शपथ भी हो चुकी है, लेकिन केरलम में नए मुख्यमंत्री का कोई पता नहीं है। महज एक राज्य जीतने वाली कांग्रेस केरलम में अपना सीएम डिसाइड नहीं कर पा रही। राहुल प्रियंका माथापच्ची में जुटे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला बता दिया कि आपसे नहीं हो पा रहा, मैं बता रहा हूं कैसे कर लो। हैरान मत होइए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। रविवार को पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे थे। वहां उन्होंने बीजेपी की एक विशाल रैली को संबोधित किया और साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मोदी ने अपने स्टाइल में कहा कि केरल में कांग्रेस का इकोसिस्टम आज चुप क्यों है, वहां इनके पास बहुमत है, फिर भी नेता तय नहीं कर पा रहे। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनाने के तरीके पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इनके पास सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, या तो 2.5 साल का पावर शेयरिंग या फिर 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। पीएम के इस बयान ने सीधे तौर पर कांग्रेस की अंदरूनी फूट को सभी के सामने ला दिया। ये मैं देख रहा हूं, इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पा रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। और अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। अब सवाल यह है कि आखिर केरल में पेच फंसा कहां है। दरअसल केरल में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 दावेदार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अड़े हुए हैं। केसी वेणुगोपाल, जो राहुल गांधी के फेवरेट हैं। दूसरे दावेदार हैं वीडी सतीशन, जिनका अपना मजबूत गुट है। वहीं रमेश चेन्निथिल्ला पुराने दिग्गज हैं और अपनी दावेदारी छोड़ना नहीं चाहते। इसके साथ ही एक शशि थरूर भी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन तीनों की लड़ाई में कोई कृपा हो जाए तो मजा आ जाए। दिल्ली में लंबी लंबी बैठकें हो रही हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दावेदार पीछे हटने को तैयार नहीं। जनता ने वोट विकास के लिए दिया था, लेकिन यहां तो सिर्फ चेहरा तय करने में 7 दिनों का समय बीत चुका है। पिछले 3 सालों से कर्नाटक में हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार चलाने से ज्यादा आपस में लड़ने में व्यस्त है। वहां डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच की खींचतान किसी से छिपी नहीं है। अब वही हाल केरलम का भी दिख रहा है, जहां 3 नेताओं के बीच सीएम बनने की लड़ाई चल रही है। पीएम मोदी के तंज ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान कोई ठोस फैसला ले पाता है, या फिर केरल में भी 2.5 साल वाला खिचड़ी फॉर्मूला लागू होगा। कांग्रेस पर पीएम मोदी के तंज को लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला कांग्रेस के लिए सुटेबल रहेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।